अब इसमें नया टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। देखो बेटा, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? मनी नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन टाइम। वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को टाइम पर पे नहीं किया, यानी जो भी अमाउंट शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाते कंपनी को, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। जैसे कि सपोज कि 1 लाख शेयर थे कंपनी के, और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है। और कंपनी की जो एप्लीकेशन वैल्यू है वो 1 है। अलॉटमेंट 2 रुपये का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है, और सेकंड कॉल 4 रुपये का है। अब कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5000 शेयर्स हैं। ये जो 5000 शेयर्स हैं ना, ये टोटल इस 1 लाख शेयर में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे। किसी ने 5000 शेयर लिए हैं, तो ये जो मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 5000 शेयर लिए थे, इन्होंने पे नहीं किया है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल वो पे नहीं कर पाए हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट जो उन्होंने नहीं की, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। देखो बेटा, उन्होंने क्या क्या पे कर रखा है? उन्होंने एप्लीकेशन पे कर दिया था और अलॉटमेंट पे कर दिया था। अब उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। फर्स्ट कॉल कितने का है? 5000 उनके शेयर थे, 3 रुपये का फर्स्ट कॉल है, तो यानी कि 5000 इंटू 3 15,000 फर्स्ट कॉल उन्होंने पे नहीं करा। इसके बाद सेकंड कॉल है 4 रुपये का, तो 5000 इंटू 4 20,000 उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं किया। तो टोटल हो गया 35,000। यानी ये पूरा का पूरा 35,000 जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट है, वो मिस्टर एक्स पे नहीं कर पाए, और इसी पेमेंट को जो वो पे नहीं कर पाए हैं उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स। अब देखो, कॉल्स इन एरियर्स का हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं? जब कंपनी किसी भी कॉल को या किसी भी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट को ड्यू करती है, तब वो उस टाइम पर फुल पेमेंट आपसे मांगेगी। मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, तो उस टाइम पर कंपनी आपसे फुल पेमेंट मांगती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लेकिन जब पेमेंट हो रहा होता है और किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उस फुल पेमेंट में से पहले जो पेमेंट उसने नहीं की है उसको हम माइनस करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो कंपनी रिसीव करती है। जैसे कि सपोज अभी जब हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो कंपनी कितना पैसा मांगेगी? कंपनी मांगेगी 1 लाख इंटू 3, क्योंकि फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है, तो 3 लाख का पेमेंट कंपनी जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तब मांगेगी। लेकिन क्योंकि एक मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो 15,000 का पेमेंट कंपनी के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो एरियर है। तो 3 लाख में से 15,000 माइनस करने के बाद जो ये 2,85,000 बचेगा, ये कंपनी के अकाउंट में रिसीव होगा। समझ में आया? यानी कि ड्यू के टाइम पे तो कंपनी पूरा पैसा मांगेगी, लेकिन पेमेंट के टाइम पे अगर कोई एरियर है तो उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कंपनी अपने बैंक में रिसीव करती है। ठीक है बेटा, तो इसी को बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स, कि जो भी शेयर होल्डर कोई पेमेंट नहीं दे पाता है वो होता है कॉल्स इन एरियर्स। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आया, तो एप्लीकेशन मनी सबसे पहले जब आता है तो हम कंपनी मनी रिसीव्ड करती है। तो एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया कंपनी ने? 1 लाख इंटू 1। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 1, और ये पैसा उसने डाला शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। इसके बाद कंपनी सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेगी, फिर पेमेंट आएगा। एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले पेमेंट आता है और कंपनी उसे शेयर कैपिटल में डालती है। इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पहले कंपनी ड्यू करती है, फिर पेमेंट आता है। तो जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो कंपनी ने कितने का अलॉटमेंट ड्यू करा? अलॉटमेंट था 2 रुपये का, तो 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख। तो देखो, ये आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। और यहाँ पर अलॉटमेंट पे कोई एरियर नहीं था, यानी कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा कंपनी ने रिसीव किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख 2 लाख। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। ड्यू के टाइम पे कंपनी पूरा पेमेंट आपसे मांगेगी, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का है फर्स्ट कॉल? 3 रुपये का है। तो ड्यू के टाइम पे कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो फुल पेमेंट आपसे मांगेगी, क्योंकि जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो वो पूरा पेमेंट कंपनी आपसे मांगेगी। तो कितना है हमारा फर्स्ट कॉल? हमारा फर्स्ट कॉल है 3 रुपये का, यानी 1 लाख इंटू 3 3 लाख का अमाउंट कंपनी पूरा ड्यू कर रही है। तो देखो, 1 लाख इंटू 3 3 लाख 3 लाख। लेकिन जब पेमेंट हुआ तो कोई मिस्टर एक्स है ना, जिनके पास 5000 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 3 रुपये का, यानी 5000 इंटू 3 15,000 की फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दी है। तो देखो, जब हम पेमेंट करेंगे ना,
तो हमारी जो एंट्री होगी, देखो हम 2 एंट्रियाँ कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और एक एंट्री हम प्रॉपर कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये प्रॉपरली वाली एंट्री यूज़ करना, ये डायरेक्ट भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कंपनी को पेमेंट तो 3 लाख का ही करना था, लेकिन मिस्टर एक्स ने 5000 इंटू 3 15,000 की अमाउंट नहीं दी है। तो 3 लाख में से 15,000 जब हम माइनस करेंगे तो ये 2,85,000 का पेमेंट ही सिर्फ कंपनी के पास बैंक में आया है। ठीक है बेटा, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 3 लाख का पेमेंट कंपनी ने पूरा मांगा था, लेकिन 15,000 का जो हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, क्योंकि मिस्टर एक्स जिनके पास 5,000 शेयर थे उन्होंने 3 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो 3 लाख में से 15,000 माइनस किया तो 2,85,000 का अमाउंट बैंक कंपनी ने रिसीव किया। इस एंट्री को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा रिसीव किया है कंपनी ने, सिर्फ 2,85,000, लेकिन हम इस एंट्री को डायरेक्ट ना करके प्रॉपर इस तरीके से एंट्री ही करेंगे। अब इसके बाद कंपनी ड्यू करेगी अपनी सेकंड कॉल। देखो सेकंड कॉल कितने की है, 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख। तो जब वो ड्यू करेगी तो आपसे पूरा पेमेंट मांगेगी। तो देखो ये रहा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4, 4 लाख 4 लाख। ड्यू के टाइम पे कंपनी ने आपसे पूरा ही पेमेंट मांगा, लेकिन जब पेमेंट आया तो फिर वही मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5,000 शेयर थे, उन्होंने 4 रुपये की सेकंड कॉल नहीं दी, यानी 5,000 इंटू 4 20,000 का पेमेंट उन्होंने नहीं दिया है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यानी कि कंपनी ने 4 लाख रुपए का पेमेंट मांगा था, लेकिन मिस्टर एक्स जिनके पास 5,000 शेयर थे उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी, यानी उन्होंने 20,000 का पेमेंट नहीं किया। तो 4 लाख में से 20,000 जब हम माइनस करेंगे तो 3,80,000 का पेमेंट कंपनी ने रिसीव किया बैंक में। ठीक है बेटा, तो हमेशा क्या करना है कि ड्यू तो आप फुल अमाउंट से करेंगे, यानी कंपनी पैसा तो आपसे पूरा मांगेगी, लेकिन पेमेंट के टाइम पे जो भी कॉल्स इन एरियर्स होगा उसको हम माइनस करेंगे और तब उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो कंपनी रिसीव करेगी। देखो अब एक क्वेश्चन और देखो कि एक कंपनी ने इशू करें 50,000 शेयर्स ऑफ ₹12 ईच, यानी कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे थे और पर शेयर वैल्यू है 12, यानी एप्लीकेशन 5 रुपीज़ का है, अलॉटमेंट 4 का है, फर्स्ट कॉल 2 की है और सेकंड कॉल 1 रुपये की है। और कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने पे नहीं किया अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसका वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे हमारे, 50,000 और एप्लीकेशन अमाउंट थी 5 रुपीज़ की। तो 50,000 इंटू 5 2,50,000, 2,50,000। ये पैसा वो शेयर कैपिटल में डाल देगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,50,000, 2,50,000। अब कंपनी ड्यू करेगी अलॉटमेंट, तो एंट्री होगी उसकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि फुल अमाउंट से होगी, यानी कि 50,000 और अलॉटमेंट की वैल्यू है 4 रुपये, तो 50,000 इंटू 4 2 लाख। तो देखो 50,000 इंटू 4 2 लाख 2 लाख। लेकिन पेमेंट के टाइम पे कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, तो ये उनका कॉल्स एंड एरियर्स है, यानी कि 10,000 इंटू 4 40,000 का एरियर है। तो देखो एंट्री क्या होगी पेमेंट के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 2 लाख की पेमेंट आनी थी, लेकिन मिस्टर एक्स ने 40,000 नहीं दिए, तो 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कंपनी के पास बैंक में 1,60,000 की पेमेंट आएगी। ठीक है बेटा, अब इसी के बाद हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल फुल अमाउंट से ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की है फर्स्ट कॉल, 2 रुपये की है, 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख की है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। अब पेमेंट के टाइम पे फिर मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने का उनका वो था एरियर, 10,000 इंटू 2, यानी कि उन्होंने 20,000 की फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो यहाँ पर 1 लाख का पेमेंट कंपनी के पास आना था, लेकिन 20,000 का एरियर हो गया, तो कंपनी के पास बैंक में 80,000 ही आए हैं।
इसी तरीके से हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू हमारी फुल अमाउंट से होगी। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने का है हमारा सेकंड कॉल, 1 रुपये का है, यानी 50,000 इंटू 1, 50,000 की हमारी सेकंड कॉल ड्यू हुई। लेकिन पेमेंट के टाइम पे मिस्टर एक्स ने फिर सेकंड कॉल नहीं दी है, तो उनका एरियर कितने का आएगा, 10,000 इंटू 1, यानी 10,000 का उनका एरियर है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 50,000 रुपये का पेमेंट कंपनी के पास आना था, लेकिन 10,000 का एरियर हो गया, पेमेंट नहीं आया, तो कंपनी ने बैंक में रिसीव किया है सिर्फ 40,000 रुपीज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब हम मनी रिसीव नहीं करती कंपनी। कब होता है, जब कंपनी मनी रिसीव नहीं करेगी तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स विल बी 10% पर एनम इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। देखो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट कितना है कॉल्स इन एरियर्स पे, तो आप हमेशा 10% पर एनम ही उसको लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ एरियर्स आर रिसीव लेटर, अगर मान लीजिए कंपनी ने सारे एरियर्स रिसीव किए हैं बाद में, और तो उसके लिए दो तरीके से होता है कि एक तो ये है कि वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन ना करे, वो क्या करे, वो एंट्री करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वो हैं जिस पर एरियर होगा। मान लो अलॉटमेंट पर भी एरियर है, तो टू अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, तो हमें उनके नाम लिखने हैं जिस पर एरियर होगा। तो ये एंट्री हम तब करेंगे जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमेशा हमें यही वाला मेथड फॉलो करना है, हमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ही ओपन करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से एंट्री नहीं करनी है। मेथड तो दो होते हैं, एक तो ये है कि आप कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन ना करो और जिस जिस पर एरियर है उसका नाम लिख दो। दूसरा ये है कि आप पूरा का पूरा टोटल करके, मतलब जिस जिस पर एरियर है, मान लो अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकंड कॉल पर है, सबका टोटल करके यहाँ पर एक एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और टोटल अमाउंट यहाँ लिख दो। ठीक है, तो हमेशा हमें एग्जाम में कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें एग्जाम में ये मेथड यूज़ करना है, और ये मेथड तब लगता है जब एरियर्स कंपनी कब रिसीव करती है, लेटर ऑन रिसीव करती है, तब हम ये वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे।